यार मेरे साथ ये कई बार हुआ है। ज्यादातर बच्चे मेरे से आके पूछते हैं कि सर सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट इतना कम क्यों आता है, 20-22%। अच्छा 20-22 भी अपर साइड पर है, उससे कम ही आता है, तो सर ऐसा क्यों होता है? तो मैं भी उनसे सिंपल पूछता हूं कि यार बताओ भाई, तुम्हारी तैयारी तुमने कब स्टार्ट करी थी इंटरमीडिएट की? तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि सर नवंबर टाइम जब होता है तो हम उसकी सिंसियर स्टडी जुलाई एंड से करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर तो सर एकदम टूट के पढ़ाई करते हैं, एकदम लग के। तो मैंने कहा बॉस बस यही रीजन है कि सीए का रिजल्ट 20% क्यों आता है। अगर आप चाहते हैं कि सीए का रिजल्ट आपका सर्टेनिटी के साथ पक्का कि आप पास ही हो और बोधरूप निकालो, तो उसकी तैयारी दोस्त उसी दिन से करना पड़ती है जिस दिन से आपने सीए इंटर में अपना एनरोलमेंट कराया है। सर बहुत सिंपल सिंपल सा रूल है, कोई नहीं बताएगा। सब ये बताते हैं कि बैच खत्म होने के बाद पढ़ना कैसे। अरे भाई साहब वो तो फिनिशिंग टच है, असली काम स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। तो यार एक बहुत सिंपल सा रूल बना लीजिएगा कि आज अगर मैंने क्लास करी है तो आज मुझे उसका रिवीजन करना ही पड़ेगा। अब सर कई कई क्लासेस तो पर डे 4-4 5-5 लेक्चर लेते हैं, तो 5 सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें? एब्सोल्युटली बहुत मुश्किल है। शायद कोई बंदा 2 मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकता है। अगर वो एक दिन में उससे ज्यादा क्लासेस कर रहा है तो मान के चलिएगा कि वो रिवीजन नहीं कर पाएगा, और रिवीजन नहीं कर पाएगा तो फिर क्लास करी नहीं करी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि 3 महीने बाद आप सब भूल जाओगे। तो सरकार बहुत सिंपल सा रूल है, जब आप क्लास कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अगर एक दिन में 4 या 5 लेक्चर हो रहे हैं, मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा होने नहीं चाहिए, तो आपको ये रूल बना लेना है कि सर मैं कॉम्बिनेशन में एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी रिवाइज करूंगा। यानी आज आपने मंडे को मान लो कि अगर आपने टैक्स और अकाउंट्स पढ़ा है, कॉस्ट पढ़ा है और लॉ पढ़ा है, तो आप क्या करो, कॉम्बिनेशन में टैक्स के साथ अकाउंट्स ले लो और कॉस्ट के साथ लॉ ले लो। तो आज मैं इन 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा, तो ट्यूसडे को मेरा रिवीजन किसका होगा? कॉस्ट और अकाउंट्स का। ऐसे आप करोगे तो डेफिनेटली आपका रिवीजन प्रॉपर हो पाएगा, कंसिस्टेंसी आ पाएगी और आप ज्यादा इफेक्टिव तरीके से रिवीजन कर पाओगे। एक दूसरा रूल भी है, अगर आप प्रैक्टिकल का रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत सिंपल रूल है, जो आपका क्लास का ड्यूरेशन था उसके 50% टाइम में आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए और थियरी का रिवीजन 1/3 टाइम में होना चाहिए। तो अगर आपने 2 घंटे की अकाउंट्स की क्लास की है तो उसका रिवीजन 1 घंटे में हो जाना चाहिए, और अगर 1.5 घंटे की आपने लॉ की क्लास करी है तो उसका आधे घंटे में रिवीजन होना चाहिए। एक बहुत सिंपल डिवाइडेशन करना है आपको, 8 घंटे की क्लास, 3.5 घंटे का रिवीजन और 1 से 1.5 घंटे का होमवर्क। आपको ये 12 घंटे पहले दिन से देने पड़ेंगे, तभी आप बोथ ग्रुप सी इंटर निकाल पाएंगे। तो सर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं आप एक बार में बोथ ग्रुप निकालेंगे और होपफुली आपका जो सिलेबस है वो जुलाई मिड तक कंप्लीट हो जाएगा, और उससे लेकर नवंबर तक आप एटलीस्ट 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 रिवीजन कर पाएंगे। तो ये इंश्योर करना कि आपका सिलेबस 15 जुलाई तक मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में कम से कम 50 दिन लगेंगे, मान के चलिएगा, और सेकंड में लगेंगे उसके आधे। तो अगर आप सिर्फ ये 2 रिवीजन कर पा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा, असली कॉन्फिडेंस आएगा 3rd और 4th रिवीजन के साथ। तो ये इंश्योर करिएगा कि आप जहां पर भी ज्वाइन कर रहे हैं वो आपका सिलेबस 15 जुलाई तक कंप्लीट करवाएं, क्योंकि क्लास करना बहुत नॉर्मल चीजें सब करते हैं। आप मान के चलिएगा कि 80 to 90% बच्चा जो इंटर कर रहा है वो क्लास कर रहा है, लेकिन पास 20% ही होगा। और वो क्यों होगा? उसका सिंपल रीजन है कि आपके 3 या 4 रिवीजन होंगे, तभी आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। तो सर अगर 15 जुलाई को अगर आपका सिलेबस निपटा तो आपके पास क्या बचेगा? अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी अराउंड 90 दिन, और जुलाई के 15 दिन, 105 दिन। 105 दिन का ब्रेकअप क्या होगा आपका? 50 डेज फॉर फर्स्ट रिवीजन, 25 डेज फॉर सेकंड रिवीजन, हो गए 75। उसके बाद 20 डेज फॉर थर्ड रिवीजन, 95, और लगभग 10 दिन आपके फोर्थ रिवीजन। इतना है तो आप 100% निकलेंगे।